अभी आप संत गुरुजनों के कल्याण संबंधी चर्चा सुन रहे थे। वास्तव में संत गुरुजन हमारे कौन होते हैं? उद्धारक होते हैं। हमारे जीवन को उद्धार करने वाले संत ही होते हैं। हमारा भारत अध्यात्मवाद देश रहा है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हुए। सभी महापुरुषों ने अपनी चर्चा लोगों के सामने रखी, लोगों ने सुना समझा और उसके द्वारा अपने जीवन का कल्याण किया। इसलिए सुनने और सुनने की और सुनाने की परिपाटी हमारी पूर्व है। वैदिक काल में जब संत महापुरुष कोई चर्चा सुनाते थे और उनके शिष्यगण अधिकारी गण सुनते थे तो उसको कहते थे ब्रह्म सभा। धीरे धीरे जब पौराणिक काल आया तो इसका नाम हो गया कथा, और जब संतों का मत आया तो इसी का नाम हो गया सत्संग, और आज आधुनिक काल में से कहते प्रवचन। प्रवचन का अर्थ होता कल्याणकारी शब्द। ये हमारी पूरी परिपाटी थी। इसलिए ये सत्संग की सुनने और सुनाने की प्रथा हमारी पूर्व की थी। कभी कभी लोग कहा करते ये सत्संग से क्या होगा? सत्संग से बहुत बड़ी चीज होती है। संतों के सत्संग से हमें सद्विचार मिलते हैं। सद्विचार सुनने से सद्बुद्धि होती है। सद्बुद्धि के द्वारा जो भी कर्म होता उसको सत्कर्म कहते हैं, और सत्कर्म से सुख मिलता। इसलिए सुख का साधन है सत्संग। रामायण के प्रसंग में यदि देख लो तो कितना सुंदर कहा है, मत की रति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपऊ। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में जिसको भी जो भी मिला वो सत्संग के प्रभाव से मिला। तो नाम लेते हैं मति, बुद्धि। यदि हमारे भीतर में सद्बुद्धि आई, हमने सत्संग सुना था, सद्विचार सुना था, सद्बुद्धि आई, मूल हुआ सत्संग। कीर्ति, यदि हमारा यश हुआ तो हमने कोई अच्छा काम किया था, और हमारे पास सत्संग सुना, सद्बुद्धि आई, अच्छे काम सुना तो कीर्ति हुई। गति, गति का अर्थ होता मुक्ति कल्याण। यदि हमारी गति मुक्ति भी हुई तो हमने सत्संग सुना, ज्ञान सुना, उसके आचरण से हमारी मुक्ति हुई। भूत भलाई, और भौतिक वस्तु की प्राप्ति यदि हमारे जीवन में हुई तो हमने पहले अच्छा काम किया था, दान किया, पुण्य किया, उससे हमें भौतिक वस्तु की प्राप्ति हुई। कहने का मतलब है कि सारी चीज का मूल तत्व है, मूल है सत्संग। और ये सत्संग की परिपाटी हमारी पूर्व की है। इसी भाव को लेकर के मैं चर्चा रखूं। सदगुरु कबीर बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वो क्या कहते हैं? सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो अब तैं समर समार। संतों की वाणियों को सुनो, सिर में भार मत लो, कर्मों के विधाता मालिक हजूर आप अपने आप हो, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। कितनी सुंदर चर्चा है। संतों की वाणियों को सुनो। ये सुनने सुनाने की प्रथा हमारी पहली थी। अब प्रश्न होता कि कैसे सुने। रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। जब लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी से प्रश्न किया था, माया कौन है, जीव कौन है, ब्रह्म कौन है, ईश क्या है, तो उसमें उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई थी। पहले शुरू में, थोड़े मैं सब कहा हूं बुझाई, और सुना हूं तात मति मन चित लाई। मैं थोड़े में ही तेरे को समझाता हूं, पर सुनना कैसे? मन लगा के सुनना, चित लगा के सुनना और बुद्धि लगा के सुनना। पर एक सुनना और होता है अहंकार से। पर तीन ही चीज बता रहे हैं। जब हम सत्संग को मन से सुनते हैं तो कहते यार सत्संग में बड़ा आनंद आया, आपका सत्संग में मन लगा। दूसरे नंबर में जब आप चित्त से सत्संग को सुनते हैं, महात्मा जी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे, आप चित्त से सुना। और जब आप बुद्धि से सत्संग सुनते हैं तो आप कहते कि महात्मा ने जो बात कही थी
बिल्कुल सही थी, आपने बुद्धि से सुना। और एक सुनना होता अहंकार से, इतना तो हम ही जानते। इसलिए सुनो तो तीन प्रकार से सुनो, चित्त से सुनो, मन से सुनो, बुद्धि से सुनो, पर अहंकार से मत सुनो। हम संतों की वाणियों को सुने। सदगुरु कबीर साहब कहते सतगुरु वचन सुनो हो संतों। अब कौन कौन सुने? प्रश्न होता है कि कौन कौन सुने? मानव मात्र सुने। किसको क्या मिलता है? सत्संग से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, सत्संग से जवानों को सदशिक्षा मिलती है, सत्संग से बूढ़ों को सांत्वना मिलती है, सत्संग से महिलाओं में जागृति आती है। और हमारे भारत में बहुत मतपंथ सिद्धांत, सभी मतपंथ सिद्धांतवादियों का यह कथन है कि हमारा मत बड़ा है, हमारा पंथ बड़ा है, ईश्वर कृत है, और इसी से ही कल्याण होगा, मुक्ति होगी, दूसरे के पंथ में नहीं। इसलिए हमारे मतवादियों में आपस में झगड़ा होता है। आज तो शिक्षा का देश, शिक्षा हो गई, सबके ग्रंथों को, सबके धर्मों को लोग पढ़ते हैं, कुछ समन्वयवाद हो गया, पर पहले बड़ी कट्टरवादिता थी। इसलिए ये मतवादियों को सत्संग से क्या मिलता है? निर्णय मिलता है। सही निर्णय यदि मिल जाए तो सब मतवादी एकजुट हो जाते हैं। और फिर क्या? सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध होता है, जो ज्ञान का इच्छुक है उसको बोध होता है। इसलिए सत्संग मानव मात्र के लिए लाभदायक है। अब एक एक बात को आप लोगों के सामने रखूं। सत्संग से बच्चों को संस्कार मिलते। रामायण में एक प्रसंग आया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। आप लोग सब इस चौपाई को जानते हैं। अब प्रश्न होता है कि वो कौन से बड़े भाग थे जिससे मनुष्य जन्म मिला? अब वो कौन से बड़े भाग थे? बड़ा वही होता है जो पशु पक्षी कृमि कीट ना कर सके, वही काम बड़ा होता है। और उन्हीं के संस्कार से ही हमें मानव जीवन मिला। अर्थात पशु भक्ति नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता और सदाचार नहीं करता। और इन्हीं शुभ संस्कारों से हमें मानव शरीर मिला। बच्चा जब पहले मानव शरीर में आता है, चाहे वो किसी भी खानी से आ जाए, पशु से आ जाए, पक्षी से आ जाए, कृमि कीट से आ जाए, मनुष्य से आ जाए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जीव चारों खानी में जाता है। क्या कहा है रामायण में? आकर 4,84,000 और योनि भरमत ये जीव अविनाशी। ये जीव चारों खानी में जाता है। दूसरे नंबर में सदगुरु कबीर कहते हैं कि 1,84,000 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, और कहां ही कबीर जो राम ही जाने सो मोहिनी के भाव। दोनों महापुरुषों के कथन से वह सिद्ध हो गया कि जीव चारों खानी में जाता है। मनुष्य पशु में भी जाता है, पशु से पक्षी में भी जाता है, और पक्षी से कृमि कीट में भी आ जाता है, फिर मनुष्य में भी आ जाता है। चारों खानी में ही भ्रमता है। अब ये मानव शरीर हमें क्यों मिला? भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार के शुभ संस्कार। चाहे वो पशु खानी से भी आया है तो पहले मनुष्य था, और उस मनुष्य में उन्होंने भक्ति, ज्ञान, धर्म के संस्कार किया था। मनुष्य पशु खानी भोगने के बाद धर्म के संस्कार उदय हो जाते हैं और वह मनुष्य खानी में आता। इससे सिद्ध हो गए कि बड़े भाग कौन है? भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार के शुभ संस्कार ही बड़े भाग है, और इसी से हमें मानव शरीर मिलता। फिर प्रश्न होता है कि भक्ति ज्ञान मनुष्य कर सकता है? हाँ, तो महापुरुष कहते हैं नहीं, पशु भी तो कर सकता। अब आप प्रमाण लो। पहले पशुओं ने भी भक्ति किया था, पशुओं ने भी ज्ञान किया था, पशुओं ने भी सत्संग किया था। अब क्या उसका वो है कि भाई पशु ही भक्ति करते थे, पक्षी भक्ति करते थे? देखिए, पुराणों के कथा के अनुसार लिखा हुआ कि हनुमान जी बंदर थे, पर वो भगवान की भक्ति करते थे। जामवंत रीछ थे, वो भगवान की भक्ति करते थे। और जो है काकभुसुंडी कौवा थे, वो भगवान की भक्ति करते थे। सुलोचना के पिता शेषनाग थे, वो भी भगवान की भक्ति करते थे। इसलिए पहले पशु भी भक्ति करते थे। तो फिर ये चौपाई कट गई कि नर समान नहीं कोने उदेही। तब तो लिखना था कि पशु समान नहीं कोने उदेही, बंदर समान नहीं कोने उदेही, और रीछ समान नहीं कोने उदेही।
इसलिए सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों को हम पशु पक्षी की उपमा देते हैं या संज्ञा देते हैं, वो कोई पशु पक्षी नहीं थे, वो मनुष्य थे। हनुमान कौन थे? बंदर थे। बंदर, ये बंदर नहीं, वन में रहने वाले नर। किष्किंधा नाम की नगरी थी, इस्मुक नाम का पर्वत था, पंपापुर नाम का सरोवर था, और इसके इर्द गिर्द ये रहने वाले महापुरुष थे, कोई बंदर वंदर नहीं थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को पहले पहले हनुमान जी मिले, तो राम जी ने हनुमान से प्रश्न किया, वत्स तौ किम, तुम कौन हो? हनुमान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। क्या ये उत्तर दिया था? देहो दृष्टा दासो अस्मन तत्व दृष्टा तो ये में हम। हे प्रभु, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, और आत्मा की दृष्टि से जो आप वही मैं हूं। कोई बंदर कह सकता क्या? इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, वन में रहने वाले नर थे। ये जो भूटिया लोग आते हैं ना स्वेटर बेचने के लिए, जिसको नेपाली कहते हैं, ये नेपाल के नहीं है, ये हैं तिब्बत के, नेपाल के शरणार्थी हैं। इनका मुंह देखो, छोटी छोटी नाक और छोटी छोटी आंखें, चिमरा सा मुंह के बंदर हो गए? नहीं, ये पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले लोग थे, ऐसी इनकी आकृति थी। इसी प्रकार से हनुमान, बाली, सुग्रीव, ये बंदर नहीं थे, ये मनुष्य थे। इसलिए जो है ये कोई पशु पक्षी नहीं थे। जामवंत की बात कहो तो जामवंत रीछ नहीं थे, वह भालू गोत्र के ऋषि थे। उनकी पुत्री का नाम था जामवती। और भागवत में प्रसंग आया है कि श्री कृष्ण का विवाह जामवती से हुआ था। तो कृष्ण जी ने क्या रीछनी से विवाह किया था? इन चीजों को हमें परखना है, यही सत्संग है। हमारे पास परख नहीं, इसलिए हम उल्टा सीधा मान लेते हैं। तीसरे नंबर में काकभुसुंडी कौआ थे। वो कौआ नहीं थे, वो ब्राह्मण के पुत्र थे। परंतु लोमस ऋषि से जब सत्संग हो रहा था, तो लोमस ऋषि ज्ञान मार्ग को बताते थे श्रेष्ठ है, और ये कहते थे भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। बीच बीच में लोमस ये काकभुसुंडी ज्यादा बोलते थे, तो लोमस ने क्या कहा कि क्या कौआ जैसे कांव कांव करते। ज्ञान को पाने के लिए भक्ति की जाती, इसलिए ज्ञान बढ़ा, काकभुसुंडी नाम पड़ गया। सुलोचना के पिता शेषनाग सांप थे। विचार करो, सुलोचना महिला थी, सुलोचना थी मेघनाथ की पत्नी, और वो है महिला, अब वो मनुष्य थी, और इसके पिता सांप हो गए। क्या सांप से कोई बाल बच्चे पैदा होते हैं? आदमी कार्य कारण की भी एक व्यवस्था होती है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। शेषनाग को तो वो सांप नहीं थे, नाग गोत्र के राजा थे। ये जो नागपुर शहर है ना, ये नाग राजाओं का बसाया हुआ है, कि सांप बिच्छू का बिछाया क्या? इसलिए नाग गोत्र के राजा थे, और उनकी पुत्री का नाम था सुलोचना, और वो विष्णु के सहस्र नाम का जाप करते थे, इसलिए वो मनुष्य थे। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य ही भक्ति कर सकता है, मनुष्य ही सत्संग कर सकता है, और मनुष्य ही ज्ञान कर सकता है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ थी और उन्होंने अपनी पूंछ से लंका जला दिए। अब इन चीजों पर भी विचार करो कि हनुमान की पूंछ थी, तो हनुमान के 3 पिता हैं, शंकर, सुवन, केसरी नंदन, और तेज प्रताप महाजग बंदन। अब ये 3 पिताओं की पूंछ नहीं तो हनुमान की कहां से पूंछ आ गई? माता अंजनी की पूंछ नहीं तो हनुमान की कहां से पूंछ आ गई? इसलिए हनुमान की पूंछ नहीं थी, पहुंच थी पहुंच। जो आदमी अच्छा काम करता उसकी दूर दूर तक पहुंच होती, और पूछ थी पूछ। जो व्यक्ति अच्छा काम करता उसको सब कोई पूछते। इससे सिद्ध होता है कि ये महापुरुष कौन थे? कोई पशु पक्षी नहीं थे, मनुष्य थे। मनुष्य ही भक्ति कर सकता है, मनुष्य ही सत्संग कर सकता है, मनुष्य ही ज्ञान कर सकता है, और मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त कर हो सकता है। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। मैं अपने प्रसंग में आऊं। जब बच्चा मानव शरीर में आता है, वो भक्ति, ज्ञान और धर्म के शुभ संस्कार से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, इसलिए बड़े भाग। अब उस बच्चे को क्या चाहिए? सबसे पहले संस्कार चाहिए। कागज कोरा हो और कोरे कागज में जो आप लिख दो तो वो अमिट हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चा छोटा होता है, उसका हृदय निर्मल होता है। मैं कभी कभी बताया करता हूं, बच्चों का हृदय निर्मल होता है, जवानों का कलेजा कड़ा होता है, और बूढ़ों की खोपड़ी खराब होती है। इसलिए बच्चा निर्मल हृदय का होता है। बच्चे को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। हमारी माता बहनें कौन से संस्कार देती? बाबा आया, भूत आया, हाउ आया।
और जब ये ऐसे संस्कार देती तो उसके भीतर भय पैदा हो जाती। भय पैदा होने पर आत्महीन आदमी बनता, और जब वो बड़ा हो जाता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है, परंतु डरता है, पता नहीं देश विदेश जा सकता हूं कि नहीं, धंधा कर सकता हूं कि नहीं, व्यवसाय करता हो सकता हूं कि नहीं, आत्महीन बन के बैठता। इसलिए बच्चों को भय के संस्कार मत दीजिए। हम भय के संस्कार देते हैं, कितने घरों में शिकायत मिलती है, गुरुजी हमारा बच्चा 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, बिस्तर गीला कर देता। क्यों करता जी? इसलिए कि उसके भीतर आपने भय के संस्कार दिया है। यहां पर बहुत सारे अध्यापक भी बैठे होंगे, पता होगा कि जब स्कूल में ये कौन से बच्चे कहते बार बार गुरुजी लघु संख्या, गुरुजी लघु संख्या, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उनके भीतर में विद्या का रस नहीं आया है। जब वही कॉलेज में चले जाएं, मिडिल स्कूल हाई स्कूल में चले जाएं, फिर उनको उतनी पेशाब नहीं लगती। ये पेशाब क्यों लगती? इसीलिए लगती कि उनके भीतर भय है। इससे सिद्ध होता है कि भय के संस्कार हम बाल बच्चों को मत दे, आत्महीनता पैदा मत करें, हम भय के संस्कार मत दें। दूसरे आप देते हो लोभ के संस्कार। छोटे छोटे बच्चे जब रोने लगते हैं तो आप पैसा दिखाते, और उस पैसे को लेकर के बच्चा बाजार जाता है, मनपसंद चीज खरीदता है, दुर्व्यसनी बनता है, खर्चीला फिजूल खर्ची बनता है, और माता पिता की कीमत कम और पैसे और धन की कीमत ज्यादा। इसलिए वह आगे चल के फिर आपसे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, हिस्सा मांगता है। तीसरे नंबर में आप कौन से संस्कार देते हो? स्वार्थ के, अपने और पराये के, अपना और पराया। इसलिए अपने पराये के संस्कार जब देते हैं तो आदमी के भीतर अपने वाले में होता राग और प्रेम, और पराये वाले में बन जाता द्वेष। ये राग द्वेष के संस्कार पूरे जीवन को बर्बाद करते। उत्तर प्रदेश में एक बार मैं घूमते आ रहा था, स्कूल छूटा, एक गांव में पहुंचा, छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आया, कहा गुरुजी महाराज। मैंने कहा हाँ भैया, आप हमारे घर जा रहे हो? मैंने कहा किसके बच्चे हो? बाप का नाम बताया, दादा का नाम बताया। मैंने कहा हाँ भैया तुम्हारे घर जा रहे हैं। झटपट बैग पकड़ लिया और बैग लेकर के आगे जब बढ़ने लगा, मेरा बैग पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर गया, क्या गुरुजी खड़े हो जाओ। मैंने कहा क्या बात है भाई? क्या बंदगी तो कर लूं? मैंने कहा यार पहले वहां मिला था, क्यों नहीं किया? क्या जिनके दरवाजे के सामने आप मिले थे ना, उनको हमारे पिताजी से झगड़ा हो गया, इसलिए बंदगी नहीं किया। तो कितने खतरनाक है। इसलिए मैं कहा करता हूं, जब किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो बाल बच्चों के सामने मत रखो। पति पत्नी में कोई कहना सुननी होगा तो अपने बच्चों को सामने मत रखो, क्योंकि उनके भीतर फिर राग द्वेष के संस्कार बनेंगे, और बच्चा आपके तरफ नहीं होगा, मां के तरफ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ये हम संस्कार देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु बचन सुनो हो संतो। बच्चों को सत्संग से क्या होता है? अच्छे संस्कार मिलते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरी माता जाती थी हवेली, माने सत्संग आश्रम को हवेली कहा करते थे। वहां से सत्संग सुन के आती थी, और कभी कभी गीत रूप में सत्संग की बात बताती, कभी कहानी के रूप में बताती। और उसको मैंने जब सुना तो मेरे भीतर एक धर्म के संस्कार जागे, और मैं भी सत्संग में जाने लगा। धर्म में मेरा मन लगा, सदग्रंथों का अध्ययन करने लगा, और धीरे धीरे धर्म से मेरे भीतर एक आत्म बल जागा, और मैंने सत्य और अहिंसा का धर्म का पालन किया। हमारा भारत 700 वर्ष का गुलाम था। 500 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, और इस 700 वर्ष की गुलामी को सत्संग के प्रताप से, सत्य और अहिंसा के प्रताप से भारत के कब्जे में बिना लड़ाई झगड़े के कर लिया गया। ये है सत्संग का प्रभाव। यदि महात्मा गांधी को बच्चे में सत्संग ना मिलता तो क्या आज हमें यह स्वतंत्रता का मुख देखना पड़ता? इसलिए कहा जाता कि बच्चों को सत्संग से सदशिक्षा, बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं, और ये अच्छे संस्कार बच्चे को आगे बढ़ाते, उसका जीवन पवित्र बनता है, उसका जीवन का उत्थान होता, आगे बढ़ता है। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कारों की जरूरत है। दूसरे नंबर में सत्संग से जवानों को क्या मिलता है? सत्संग से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है। और बात बताऊं, ये संस्कार हमें कहां कहां मिलते हैं? ये संस्कार मिलते हैं, अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार, 3 जगह मिलते हैं। सबसे पहले माता पिता के द्वारा, दूसरे नंबर में समाज से,
और तीसरे नंबर भी संतों के सत्संग से। माता पिता के द्वारा जैसे जैसे माता पिता होंगे सत्संगी उद अच्छे संस्कार देंगे। यदि सत्संगी माता रही पिता रही है माता पिता ने तो गलत संस्कार देंगे। और ये संस्कार कैसे होते हैं? ये हमारे क्रियाकलाप के द्वारा बच्चे संस्कार सीख, बच्चों को संस्कार पड़ता है। जैसे जैसे हम करते वैसे वैसे बच्चे सीख लेते। एक महात्मा जी जा रहे थे और एक छोटा सा बच्चा रास्ते में पेशाब करता था खड़े खड़े। महात्मा ने कहा, किसके लड़के हो? बाप का नाम बता के, भगत का बच्चा होकर के पेशाब कर रहा खड़े खड़े, चल तेरे बाप को बताऊंगा। ले जा रहे थे हाथ पकड़ के, बच्चा पीछे तनते जाता, महात्मा खींचते जाते। और जब घर के किनारे, गांव के लोगों ने कहा, महाराज कहां ले जा रहे हो? क्या इसके बाप के पास खड़े खड़े पेशाब कर रहा। कहा जाते कि गांव घर के किनारे जब पहुंचे तो बाप भी एक दीवार के सहारे खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। महात्मा ने बच्चे का हाथ छोड़ दिया। लोगों ने कहा, गुरुजी बाप के पास ले जा रहा है तो हाथ क्यों छोड़ दिया? क्या ऊपर वाला डेपाटे गड़बड़ है तो नीचे वाले को क्या करें? ये संस्कार हमसे प्राप्त होते, हमारे घरों से प्राप्त होते, हमारे परिवार से प्राप्त होते हैं। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार यदि देना है तो हम सत्संग सुने और हम अपने जीवन को अच्छा बनाए, हमारे बाल बच्चे भी अच्छे होंगे। जो आदमी अच्छी शिक्षा देता है, अच्छी क्रियाकलाप करता है, उससे बच्चे के पास अच्छे संस्कार होते हैं। और अच्छे संस्कारों से आदमी का अच्छा चरित्र बनता है और अच्छे चरित्र से आदमी का व्यक्तित्व बनता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं। सबसे पहले संस्कार मिलते हैं माता और पिता के द्वारा। रामायण आप देखिए, रामायण में 3 संवाद मूल हैं और जिससे पूरी रामायण बनी है। सबसे पहला संवाद है महादेव पार्वती संवाद, ये पति पत्नी का। दूसरा संवाद है काकभुसुंडी गरुण संवाद, ये मित्र मित्र का है। और तीसरे नंबर में भारद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद, ये गुरु शिष्य का। इससे बात सिद्ध हो जाती है कि सबसे पहले पति पत्नी माता पिता, पहले संस्कार माँ बाप के द्वारा बनते हैं, मिलते हैं। देखो महादेव जी कौन थे और पार्वती पति पत्नी थे, और महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती को संभाल रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, संवाद सुना रहे थे, ज्ञान की चर्चा दे रहे थे। देवी पहले तू सती के रूप में थी और बाद में पति की आज्ञा पालन ना करने के कारण तुझे फिर दूसरा जन्म लेना पड़ा। कहानी लंबी ना करूं, इसी प्रकार से समझा रहे हैं। जिन पति और पत्नी में धर्म की चर्चा चलती घर में, वह घर होता स्वर्ग और उनके बाल बच्चे होते देवी देवता। महादेव पार्वती पति पत्नी थे, उनके बच्चे कौन थे? कार्तिक स्वामी और गणेश। इसलिए कहा जाता है कि पति पत्नी में ही धर्म का संवाद चलना चाहिए। पर आज कौन सा संवाद चलता, थोड़ा बता दूं? संवाद नहीं चलता, विवाद चलता। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था, क्या कह रहा था? कि देख जैसी तेरी शकल है वैसी अकल क्यों नहीं है। यदि वो पत्नी होती, शीलवान महिला होती, नीति में कहा कि महिला का भूषण है शील, यदि वो शीलवान महिला होती तो झुक जाती, रुक जाती, रुके और झुके, ये महिलाओं का भूषण है। झुक जाती पर झुकी नहीं। उसने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न कर दिया? कह बताइए आपकी जब आपने शादी किया था तो अकल देखा था कि शकल? पुरुष ने कहा देवी अकल कौन देखता, शकल ही तो देखा था। उस महिला ने कहा मेरे पास थोड़ी अकल होती तेरे चक्कर में नहीं आती। जिन घरों में ये पति पत्नी में विवाद चलता, क्या वह घर स्वर्ग होगा? एक महिला हो गई उपासी, नाग पंचमी का दिन था, पति ने कहा आज भोजन नहीं कर रही हो? कहे आज उपासी हूं, नाग पंचमी है, सांप को दूध पिलाऊंगी। क्या ठीक है पिला ले। गरम दूध लेके आए और पति के पास कहती ले पति जो दूध पी लो। क्या क्यों? अरे क्या मैं सोची कहां सांप खोजने जाऊं, घर ही में काला नाग है, इसी को पिला दूं। जिन घरों में ये चर्चाएं होती, क्या वह उनके बाल बच्चे अच्छे होंगे? एक पुरुष पड़ गया बीमार, डॉक्टर आया, दवा, हाथ देखा, क्या यार भाई कमजोरी ज्यादा, खून लगेगा। क्या मेरी पत्नी का खून देख लो। जब पत्नी का खून देखा तो ग्रुप मिल गया। डॉक्टर ने कहा भैया तुम्हारी पत्नी का खून मिल गया, बहुत बढ़िया हुआ। वो व्यक्ति ने कहा क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से मेरा ही तो खून पी रही है, मेरा ही तो खून मिलेगा, क्यों नहीं। जिन घरों में ये विवाद चलते हैं उनके बाल बच्चे देवी देवता होंगे।
वो राक्षस होंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि सत्संग से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। वाल्मीकि डाकू नहीं थे, वो प्रचेता ऋषि के 10वें पुत्र थे। डाकू क्यों बन गए? बच्चेपन में डाकुओं की संगत मिली, डाकू बन गए। जब वो जवान हुए और नारद मुनि का जब उपदेश मिला तो एक महर्षि भी बन गए। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं, जवानों को सत्संग से सत्शिक्षा मिलती है। आज जवानी अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो पुरुषार्थ करने का क्षेत्र है। पुरुषार्थ करने के हमारे पास में 3 साधन है, दिल, दिमाग और इंद्रियां। ये 3 साधन पुरुषार्थ करने के हैं। और ये 3 साधन मजबूत कब होते? जवानी अवस्था में। दिल में साहस होता है, दिमाग में सूझबूझ होती है और इंद्रियों में ताकत होती है। पर यदि सदशिक्षा जवान को नहीं मिली तो तीनों साधन को बर्बाद कर देता है। क्या? दुर्व्यसन और दुराचार। सदशिक्षा के अभाव से आदमी दुर्व्यसन कर रहा है, दुराचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, पाप कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। ये कौन करता? बूढ़ा नहीं। और यदि करता भी है तो जवानी में सीखा। इसलिए कहा जाता है कि जवान को यदि सत्शिक्षा मिल जाए तो दिल और दिमाग और इंद्रियां तीनों मजबूत होकर के वो पुरुषार्थ करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, अपने देश को आगे बढ़ा सकता है, समाज को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए कहा जाता है सदशिक्षा की जरूरत है। आज सदशिक्षा के अभाव से दिल, दिमाग और इंद्रियां तीनों आदमी बर्बाद कर रहा है। कौन? जवान। आपको कैसे? मैं बताता हूं। अभी साहब जी भी थोड़ा बताए थे। कोई आदमी शराब पीता हो, गांजा पीता हो और कुछ भी दुर्व्यसन करता हो, कह दो भैया छोड़ दे, क्या है गुरुजी छूटती नहीं, तो कूद कूद के मुंह में आ रही क्या? दिल कमजोर है। जो आदत में पड़ जाता है उसका दिल कमजोर होता पर वो नहीं छोड़ता। इसलिए बड़ा सुंदर कहा, जो आदत वसलाचार रहे दुखानु से कहते हैं, जहां मानवता व्यवहार नहीं शैतानु से कहते हैं। दिल कमजोर। दूसरे नंबर में दिमाग कमजोर। जो आदमी दुर्व्यसन करता है, शरीर से कमजोर, घर से कमजोर, परिवार से कमजोर, पूरा बर्बाद हो जाता है। उसका दिमाग है, वो अपने जीवन के लिए नहीं सोचता, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं सोचता, अपने भविष्य की नहीं सोचता और समाज की नहीं सोचता। वो आदमी है दिल, दिमाग कमजोर। तीसरे नंबर में इंद्रियां कमजोर। जो आदमी दुर्व्यसन, दुराचार करता है वो सूख जाता है। एक शराबी आदमी था, शराब पी लिया फुल पावर और एक हलवाई की दुकान में पहुंच गया। हलवाई ने सोचा आओ बाओ बकेगा, चलो कुछ थोड़ी चीज दे दो, तो 4-5 भजिया एक दोने में दे दिया। क्या नीचे जाके खा ले। पावरफुल था, जैसे नीचे उतरा तो धक्का लगा तो गिर पड़ा। दोना हाथ में रखा रहा, भजिया नीचे ढुलक गई। नीचे गधे थे, गधों ने भजिया खा गए। थोड़ी देर के बाद जब नीचे झुका तो गधों की गोल गोल लीद भजिया समझ के धर लिया दोना में, और लीद खाते जा, कहते जाए कि होटल वाले बेईमान हो गए, ना नमक डालते ना मिर्चा। कोई लीद में नमक मिर्चा है क्या? है? दिल कमजोर, दिमाग कमजोर और इंद्रियां कमजोर। जो पुरुषार्थ करने का साधन मानव शरीर था, जवान ने बर्बाद कर दिया। अब वो जवान है क्या? इसलिए सत्संग से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है। सत्शिक्षा के द्वारा जवान आदमी अपने जीवन को संभाल लेता है। वो स्वयं की रक्षा करता है और पर की रक्षा करता है। इसलिए संतों के सत्संग से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है। तीसरे नंबर में संतों के सत्संग से बूढ़ों को क्या मिलता? बूढ़े लोग कहते अब तो हम बूढ़ा गए, हमें सत्संग से क्या जरूरत। बूढ़ा को सत्संग से और ज्यादा जरूरत है। कहा जाता कि 3 ऐसी जगह है जिसमें दुख और विपत्ति पैदा होती है। और कौन? सबसे पहले घर की कलह। यदि आपके घर में कलह होगी तो आप दिन भर अशांत रहोगे। दूसरे नंबर में विपत्ति। यदि आपके जीवन में विपत्ति रहे तो आप अशांत और दुखी रहोगे। और तीसरे नंबर में बुढ़ापा। यदि आपके पास बुढ़ापा है तो बूढ़ा आदमी सुखी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? बूढ़े की 3 चीज चली जाती। कौन कौन सी? पहले रूप चला जाता है, दूसरे नंबर में शक्ति चली जाती है और तीसरे नंबर अधिकार चला जाता है। इसलिए बूढ़ा ज्यादा परेशान होता है। सबसे पहले रूप चला जाता है, दांत गए सब तीरथ करने, मुख खड़बड़ बहुत सूना, कान के पुर्जे ढीले पड़ गए, कहे बम्बई सोने पूना। बूढ़े के पास रूप नहीं रहता, इसलिए कितने बूढ़े बेचारे रूप बनाते हैं, मेकअप करवाते हैं और क्या क्या लगवा लेते हैं। क्योंकि जवानी चली गई, दुख हो गया रहा।
इसलिए बूढ़े के पास रूप नहीं रहता, दूसरा शक्ति नहीं रहती, हाथ पैर नहीं संभलते, शरीर नहीं संभलता, तीसरे नंबर में अधिकार नहीं रहता, बाल बच्चों के हाथ चला जाता है, यदि नौकरी करते तो भूतपूर्व हो जाते। इसलिए बूढ़ा ज्यादा परेशान होता है। अब बूढ़े के लिए सत्संग चाहिए। यदि सत्संग मिल जाए तो बूढ़ा मन को समझा सकता है और समझा करके अपने आप को रोक सकता है। परंतु यदि सत्संग ना हो तो बूढ़ा परेशान होता है, हैरान होता है। घरों में शिकायत मिलती है, गुरुजी हमारे दादाजी चिड़चिड़ाते हैं, हमारी माता चिड़चिड़ाती है। क्यों चिड़चिड़ाते जी? इसलिए चिड़चिड़ाते कि सत्संग नहीं है, ज्ञान नहीं है, हाथ से जो चीज थी वो छिन गई, इसलिए वो हैरान है, परेशान है। यदि सत्संग मिले तो बूढ़ा अपने आप को संभाल सकता। और मैं बताऊं, बुढ़ापे अवस्था में अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात दूरी है। ये बच्चे स्कूल में जब पढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है कि 10 महीना पढ़ते, 2 महीना छुट्टी रहती और 8 महीना तो ऐसे लापरवाही से गुजार देते। जब 2 महीना बाकी रह जाते बड़ा मेहनत करते हैं। इसी प्रकार से हमारा 8 महीना तो गुजर गया, बालकपना, अधेड़, जवानी, अब केवल 2 महीना बाकी है बुढ़ापा। उसमें तो ज्यादा मेहनत करना चाहिए, साधना करो, त्याग करो, और सत्संग करो, तब आपके जीवन में संतावना आएगी। कहा जाता कि अधेड़ अवस्था में त्याग, अधेड़ अवस्था में धर्म, और बुढ़ापे में त्याग, जवानी में मेहनत। यदि जवानी में आप मेहनत करोगे धन कहां से आएगा? अधेड़ अवस्था में आप धर्म नहीं करोगे तो आपको शांति कैसे मिलेगी? और बुढ़ापे में आपके जीवन में त्याग नहीं होगा तो मरने के बाद तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। और अंत में 3 चीज याद आएगी। यदि हमारे जीवन में बुढ़ापे में त्याग नहीं आया तो 3 चीज याद आती जो जीवन भर हमने समझे। शरीर को हमने अपना माना, धन को अपने आना, परिवार को अपना माना, और मरते समय तीनों याद आते। जब कोई शरीर छोड़ता है क्या कहते? मैं नहीं रहूंगा, अर्थात शरीर नहीं रहेगा, शरीर याद आ गया। फिर धन याद आता है, मैंने इतना बनाया था उसका क्या होगा। फिर उसके बाद में परिवार याद आता है, मेरे बच्चों को बुलाओ, मेरी बच्चियों को बुलाओ, और अंत में संस्कार खराब गए, चले गए। इसलिए बुढ़ापे में हमें सत्संग करना चाहिए, सांत्वना लेना चाहिए। एक बूढ़ा शरीर छोड़ रहा था, गांव के लोग गए तो रोने लगा। लोगों ने कहा बाबा क्यों रो रहे हो? मैं नहीं रहूंगा, अर्थात शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन भर शरीर को अपना माना था। उसके बाद में फिर लोगों ने कहा कि ठीक है, बाल बच्चे जो है क्या है, अब मेरा ये इतना मकान बना है, इसका क्या होगा? क्या बाल बच्चे संभालेंगे। फिर उसके बाद में बाल बच्चे याद आए कि मेरा लड़का कहाँ है। बड़े लड़का ने कहा बाबूजी मैं दाएं हाथ तरफ हूँ। छोटा कहाँ के? बाएं हाथ तरफ हूँ। मंझला कहाँ है? के सिर तरफ हूँ। संजला कहाँ के? पैर तरफ हूँ। मेरी बुढ़िया और बहुएं कहाँ के? सब यहीं बैठे। क्या बेवकूफ हो, सब यहीं पर बैठे हैं तो खेत और दुकान में कौन होगा? सारा बर्बाद हो जाएगा। कहानी का तात्पर्य बुढ़ापा अवस्था हम जीवन को बिगाड़ लेते। इसलिए कहा सत्संग से बूढ़ों को सांत्वना मिलती है। छत्तीसगढ़ में एक बूढ़ा आदमी था, सन 70 की मैं बात बताऊं, नाम था गयाराम जी। तो लंबा परिवार था। अब उस लंबे परिवार में भी बड़ा शांत था, गांव का मुखिया भी था। कभी मैंने उसके चित्त में और उसके जो है चेहरे पर सिकुड़न नहीं देखा। मैंने कहा दादाजी आप बूढ़े होते बड़े शांत हैं, कि गुरु जी आपके सत्संग का प्रभाव है। मैंने कहा सत्संग से आपने क्या समझा, जरा समझाओ। क्या गुरु जी संसार में जो मिला सब छूटा। छोटा बच्चा था तो बड़ा बलवान था, तो बड़ा सुंदर था। जवानी में सुंदरपना हट गई, और जब मैं जवान था तो बड़ा बलवान था। अब जवानी का बलवानपन हट गया, अब मैं बूढ़ा हूं तो पका हुआ शरीर एक दिन ये भी नहीं रहेगा। अपना है क्या? उनका बहुत अच्छी समझ। जो आदमी अपने आप को समझ लेता है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, तो मैं बता रहा था सत्संग से बूढ़ों को सांत्वना मिलती है। सत्संग से महिलाओं के जीवन में जागृति आती है। हमने महिलाओं को कमजोर बना के रखा था। आज सदगुरु कबीर साहब ने महिलाओं को जागृति दिया। उन्होंने क्या कहा? पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। आज जो हमारे भारत का संविधान है वो सदगुरु कबीर साहब का निर्णय और विचार है। आज नर और नारी को समान अधिकार, और आज देखिए जब इन्हें समान अधिकार मिला तो सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे। स्कूल में देखिए, विद्या के क्षेत्र में तो लड़कियों का डिवीजन लड़कों से आगे। व्यवहार के क्षेत्र में देखिए
कितनी कितनी महिलाएं और बड़े बड़े पदों पर हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में देखिए तो बड़ी बड़ी विदुषी विद्वान महिलाएं हैं। क्यों कि इन्हें छूट दी गई, इसलिए इनमें जागृति आई। और सत्संग से हमारे भारत में मतवादियों को निर्णय मिलता है। यदि हम सत्संग में बैठे सही निर्णय समझ लें तो सत्य के लाइन पर यदि आ जाएंगे तो हम सब एक हो जाएंगे, फिर ये विवाद क्यों। और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता, जो ज्ञान का इच्छुक होता हो तो सही बोध मिलता, सही ज्ञान मिलता, वो सही मार्ग पर जाता है। यदि ज्ञान ना मिले, सही बोध ना मिले तो आदमी भटक जाता। कैसे? भक्ति के संस्कार हमारे पूर्व के हैं, पर ज्ञान के संस्कार वर्तमान के हैं। हर आदमी के भीतर भक्ति होती है, हर आदमी के भीतर भाव होता है, वो अपने अपने ढंग से करता है। परंतु बोध ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण आज भक्ति के नाम से भी आज आदमी हिंसा कर रहा है। क्यों है? बोध नहीं। जब भक्ति है तो भक्ति में भी हिंसा की क्या जरूरत है? देवी देवताओं के मंदिर में बकरे भेड़े मुर्गे काटे जाते हैं, ये क्यों हो रहे हैं? भक्ति तो है, भावना तो है, पर ज्ञान नहीं है, ना समझी है, भ्रम कल्पना में पड़े हुए हैं, इसलिए धर्म के नाम से जीव को काट रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देके वाणी को विराम दूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक फोटोग्राफर था और फोटोग्राफर के मन में इच्छा हुई कि मैं और देवता का फोटो खींचूं। बहुत दिन के बाद खोजा तो एक 8 साल के बच्चे का फोटो खींचा देवी के मंदिर में। बड़ा सुंदर बालक था। लोगों से पूछा ये बच्चा कैसे? अरे कह बड़ा भक्त है, देवी के मंदिर में उपासना करता है, फोटो खींच लिया ये देवता। फिर उसके बाद में 24 साल के बाद में उसके मन में इच्छा हुई कि किसी राक्षस का फोटो खींचूं। तो एक जेल में गया और एक जेली का फोटो खींचा। खुखार जेली था। कहा जाता जब फोटो खींचा और फोटो खींच करके दोनों फोटो को जब मिलाया तो लगा कि एक ही आदमी का फोटो है। उसने कहा कहां वो देवता और कहां ये राक्षस? बार बार फोटो देखता। जिसका फोटो खींचा गया था उसने कहा भैया मेरा फोटो आप कैसे खींच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? और एक पहले का भी फोटो, वो पहले का फोटो एक रखा और एक मेरा फोटो खींच लिया, उसको बार बार देख रहा है। उसने कहा भैया आज से 24 साल पहले मेरे मन में इच्छा हुई थी कि मैं देवता का फोटो खींचूं। अमुक गांव में एक मंदिर में फोटो खींचा था एक बच्चे का, देवी के मंदिर में, और अब मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं राक्षस का फोटो खींचूं, तो मैंने तेरा फोटो खींचा है। पर लग रहा है कि एक ही आदमी के फोटो हैं, परंतु कर्म अलग अलग, कहां वो देवता कहां तू राक्षस। जब उसको वो फोटो दिखाया गया तो वो फोटो उसी का था। रोने लगा, छाती में लगाया, सिर में लगाया कि भैया क्या बात का, ये मैं ही हूं। अरे क्या तू देवता से राक्षस कैसे बना? क्या मेरे भीतर भक्ति थी, श्रद्धा थी, मैं उपासना करता था देवी के मंदिर में, पर बोध और ज्ञान नहीं था। इसलिए पुजारियों ने कहा कि देवी का भक्त तब बनेगा तुम जब मांस और मदिरा देवी का प्रसाद लो। और मैं भावुक होकर के देवी का प्रसाद लेने लगा। धीरे धीरे मांस खाते खाते, मदिरा खाते पीते पीते मेरी आसुरी प्रवृत्ति हो गई और मैं राक्षस बन गया। कहानी का तात्पर्य है यदि आदमी को बोध ना हो, ज्ञान ना हो तो आदमी भटक सकता है। इसलिए सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है, सत्संग से मतवादियों को निर्णय मिलता है, सत्संग से बूढ़ों को सांत्वना मिलती है, सत्संग से महिलाओं में जागृति आती है, और सत्संग से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है, और सत्संग से बच्चों को संस्कार मिलते हैं। इसलिए हम सत्संग सुने। सतगुरु कबीर कहते सत्य गुरु वचन सुनो हो संतो। समय पूरा हुआ, पूरा तो पहले का हो गया। वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।